बताने वाला हूँ आपको आज श्री राम आश्रय हरिचरण धाम के बारे में, जहाँ पर भगवान शिव और भगवान हनुमान जी की दो आदमकद मूर्तियाँ लगी हुई है, जहाँ पर पिछले 10 साल से रामायण का अखंड पाठ किया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा घंटा भी लगा हुआ है। तो जैसे ही आप मंदिर में एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको एक शीशम का बहुत बड़ा गेट दिखाई देगा, जिसके बाहर दो द्वारपाल खड़े हुए हैं और द्वारपाल के बगलों में एक एक तोप रखी हुई है और गेट के ऊपर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति लगी हुई है, जिसके ऊपर हरिचरण धाम लिखा हुआ है। तो जैसे आप मंदिर में एंटर करेंगे तो यहाँ से बाद में आपको एक सीधा एक बेल दिखाई देगा। इस बेल के बारे में अभी नहीं, थोड़ी देर बाद में बताऊँगा वीडियो में मैं आपको। इस मंदिर में लोगों के लिए बैठने के लिए 2 गार्डन बने हुए हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, एक गार्डन मंदिर के लेफ्ट साइड में बना हुआ है और दूसरा गार्डन इसके राइट साइड में बना हुआ है। तो अब मैं आपको मंदिर के लेफ्ट साइड के गार्डन के बारे में बताता हूँ, जिसको कि छोटा वृंदावन के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत उठाने का व्यू दिखाया गया है। इसके पास में छोटी छोटी गाय, कुछ हिरण और मोरों की मूर्तियाँ बनी हुई है, जो कि देखने में बहुत ही अच्छी दिखाई देती है। दिन के टाइम पे तो ये और भी सुंदर लगता है, लेकिन जब आप रात में आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने का मज़ा ही कुछ और आएगा। तो दोस्तों, ये तो हो गई मंदिर के लेफ्ट साइड के गार्डन की बात। अब मैं मंदिर के दूसरे तरफ के गार्डन यानी कि राइट साइड के गार्डन के बारे में आपको बताता हूँ। ये गार्डन भी मंदिर के लेफ्ट साइड के गार्डन की तरह ही देखने में बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। तो मंदिर के इस तरफ सबसे पहले आपको भैरवनाथ जी की मूर्ति दिखाई देगी। भैरवनाथ का जो मतलब होता है, ये होता है कि जो देखने में भयंकर हो या जो भय से रक्षा करता हो। हिंदू धर्म में ऐसा माना गया है कि दुर्गा मैया के दर्शन करने के बाद में भैरवनाथ के दर्शन करना अनिवार्य होता है। भैरवनाथ जी की मूर्ति के बाद में जो आपको अगली मूर्ति देखने को मिलती है, वो वाल्मीकि जी की देखने को मिलती है। वाल्मीकि जी वही व्यक्ति है जिन्होंने हमारा हिंदू धर्म का रामायण ग्रंथ लिखा था। वाल्मीकि जी की मूर्ति के बाद में आपको जो अगली मूर्ति देखने को मिलती है, वो तुलसीदास जी की देखने को मिलती है। तुलसीदास जी वही व्यक्ति है जिन्होंने अपनी पत्नी के एक ही ताने पर भक्ति मार्ग पर जाकर वाल्मीकि कृत रामायण का हिंदी अनुवाद किया था। अब यहाँ से आपको जो अगली मूर्ति देखने को मिलती है, वो केवट की देखने को मिलती है। केवट वही व्यक्ति है जिन्होंने रामायण में राम, सीता और लक्ष्मण को सरयू नदी के पार अपनी नाव में बैठाकर नदी पार कराई थी। और यहाँ से बाद में आपको जो अगली मूर्ति देखने को मिलती है, वो सरस्वती माता जी की देखने को मिलती है। और इनके बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, इनको कोई नहीं जानता है। और सबसे आखिरी में जो आपको मूर्ति दिखाई दे रही है, वो शनिदेव की मूर्ति है। शनिदेव को भी आप सब जानते ही होंगे, कर्म फलदाता के नाम से जाना जाता है। और मंदिर की सीढ़ियों के सामने जो आप देख रहे हैं, वो यहाँ का मेन मंदिर है। लेकिन इस लाइन में और भी 23 मंदिर बने हुए हैं। उन मंदिरों के बारे में वीडियो में मैं आपको आगे बताता हूँ। इस मंदिर के बारे में हम पहले बात करेंगे, क्योंकि यहाँ का ये मेन मंदिर माना जाता है। जैसे राम दरबार, ये राम सरकार के नाम से भी जाना जाता है। इसमें बहुत सारी मूर्तियाँ बनी हुई हैं। इसमें से कुछ राम, लक्ष्मण, सीता, दशरथ, कौशल्या और हनुमान जी की मूर्तियाँ भी हैं, जो कि देखने में अंदर सुंदर दिखाई देती है। यहाँ के और मंदिर के जो दरवाजे हैं, वो लकड़ी के बने हुए हैं। लेकिन यही एक मंदिर यहाँ पर ऐसा है जिसमें कि दरवाजे लकड़ी के न होकर कांच के बनाए हुए हैं। इसलिए आप देख सकते हैं कि इसके कांचों में पीछे का रिफ्लेक्शन भी आ रहा है। और रिफ्लेक्शन में आपको पीछे एक डॉगी भी घूमता हुआ नजर आएगा। रिफ्लेक्शन की वजह से यहाँ पर मूर्तियाँ साफ दिखाई नहीं देती हैं, इसलिए मूर्ति आपको थोड़ी थोड़ी धुंधली दिखाई देंगी। यहाँ पर जो व्यू इस मंदिर का आता है, वो रात के टाइम पे देखने में ही आता है। और यहाँ पर इस मंदिर के दोनों तरफ की जो दीवारें हैं, उन पर पोस्टर पेंटिंग की गई है। सबसे पहला जो मंदिर आता है, वो श्री सिद्धि विनायक जी का आता है। उसके बाद में श्री शैलपुत्री माता, श्री ब्रह्मचारिणी माता, श्री चंद्रघंटा माता, श्री कुष्मांडा माता, श्री स्कंद माता, श्री कल्याणी माता, श्री कालरात्रि माता, महागौरी माता, श्री दुर्गा माता आदि की मूर्ति आती है। इसके बाद में श्री शीतला माता, उसके बाद में श्री राम दरबार। श्री राम दरबार के बाद में भी आपको यहाँ पर बहुत सारे मंदिर देखने को मिलते हैं। उन मंदिरों के बाद में आपको आगे बताता हुआ चलता हूँ। उसके बाद में तो राम दरबार के बाद में यहाँ पर श्री बिहारी लाल जी की मूर्ति बनी हुई है, जो कि नीले कपड़े पहने हुए हैं। उनके बाद में यहाँ पर लक्ष्मी नारायण की मूर्ति आती है, जो कि पर्सनली मुझे देखने में यहाँ की सबसे अच्छी मूर्ति लगी है। उसके बाद में यहाँ पर चौथ माता की मूर्ति आती है। उसके बाद में सीताराम जी की मूर्ति आती है, जो भी बहुत ही अच्छी दिखाई देती है देखने में। और सीताराम जी की मूर्ति की आगे बात करें तो यहाँ पर श्री बल्लाव जी की मूर्ति आती है। इसके बाद श्री नरसिंह भगवान आते हैं। और नरसिंह भगवान के बाद में आप श्री तिरुपति बालाजी की मूर्ति भी देख सकते हैं, जिनका कि रीजनल मंदिर जो है वो हैदराबाद में बना हुआ है।
इसके बाद में यहाँ पर अंजनी माता हनुमान मंदिर आता है, जिसमें कि हनुमान जी अंजनी माता की गोद में बैठे हुए हैं। उसके आगे सूर्य भगवान की मूर्ति आती है और उसके आगे द्वारकाधीश मंदिर आता है। वैसे तो द्वारकाधीश का जो रीजनल मंदिर है वो नाथद्वारा राजस्थान में बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर उसकी एक छोटी सी झलक दिखाई गई है। आगे जाने पर आपको शिरडी वाले साईं बाबा की एक छोटी सी झलक दिखाई देती है। उसके बाद में यहाँ पर पहली वाली ही दीवार की तरह दूसरी वाली दीवार पर भी पोस्टर पेंटिंग की गई है। यहाँ से जो आप बड़ी वाली शिवजी की मूर्ति देख सकते हैं वो इसी मंदिर का दूसरा साइड है। और अब चलिए मैं आपको इस बैल के बारे में बताता हूँ, जिसके बारे में मैंने वीडियो में स्टार्टिंग में बात की थी। तो आज हम आपको इस वीडियो में भारत के सबसे बड़े घंटे के बारे में बताते हैं। यह किसी बड़े मंदिर या तीर्थ स्थल पर नहीं, बल्कि भारत के राजस्थान राज्य के एक छोटे से जिले धौलपुर के राजाखेड़ा तहसील में स्थित हरिश्चंद्र धाम सरकार मंदिर में लगा हुआ है, जो अभी लगाया गया है। इस घंटे का वजन लगभग 51 मन या 20 कुंटल यानी कि 2041 किलो का है और अभी यह प्रचलन में नहीं है। इसे बजाने के लिए लोग यहाँ प्रयास तो करते हैं, लेकिन बजा नहीं पाते हैं। अगर आप भी इस घंटे को बजाना चाहते हैं तो एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तो मंदिर में लगे इस बड़े घंटे को बनाने के लिए लगभग 3500 किलोग्राम पीतल और इसको बनाने वाले ग्वालियर के कारीगर को 51,000 रुपये दिए गए थे। इसी तरह यह भारत का सबसे बड़ा घंटा माना जाता है। इस घंटे से पहले जो सबसे बड़ा घंटा था वो ग्वालियर में रतनगढ़ नामक मंदिर में लगाया गया था, जो कि वहाँ के पूर्व सीएम श्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा लगाया गया था। इसका जो वजन था वो 1935 किलोग्राम के लगभग था। तो अब मैं आपको मंदिर के सेकंड साइड के व्यू के बारे में बताता हूँ, जहाँ पर कि आपको भगवान शिव की एक बहुत ही बड़ी मूर्ति देखने को मिलेगी, जिसकी की हाइट 40 फीट के लगभग होगी। यहाँ पर भगवान शिव के जो मूर्ति बनी हुई है वो रॉ मटेरियल से बनी हुई है और जिसकी हाइट मैंने बताया जैसे कि आपको 40 फुट है। और इस मूर्ति को जो पेंट किया गया है वो गेरुए रंग से पेंट किया गया है। साथ ही में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको भगवान शिव के सर पर गंगा मैया की मूर्ति भी देखने को मिलेगी। साइड में एक हाथी और कुछ ईगल्स का भी स्कल्पचर बना हुआ है। यहाँ पर लोग फोटो खिंचवाने के लिए तो आते हैं, लेकिन उनके पैरों तक भी नहीं पहुँच पाते हैं। और अगर इसके आगे की बात करें तो यहाँ पर हनुमान जी की भी एक मूर्ति बनी हुई है। वो मूर्ति भी रॉ मटेरियल से ही बनी हुई है और इसकी भी सेम हाइट शिव जी की मूर्ति की तरह ही 40 फीट के लगभग होगी, जिसको कि सिंदूर रंग से रंगा गया है। यहाँ पर भी लोग फोटो खिंचवाने के लिए बहुत आते हैं, वो भी इनके पैरों तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो हनुमान जी की ये मूर्ति आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और इस मूर्ति की खास बात यह है कि इसके पीछे की शॉल पर सीताराम लिखा गया है, जो कि बहुत ही यूनिक पैटर्न में लिखा गया है।